चुनाव आयोग के आपके मामू का है क्या जो आपको दर्द खालू पर जाने का अधिकार देती है और मेरी बात नहीं सुनती है। शहजाद आंखों में लगातार बचा रहे हो परिवारवाद अपने मामू का, और इसीलिए खालू को। अपनी हैसियत क्यों में रहो बचा रहे और हो? मेरा सवाल तो करते आइंदा से उनसे आप सवाल इनसे जवाब डिबेट कीजिए। होगा। आप इस भारतीय बात को जनता ध्यान पार्टी को मत रखिएगा, बुलाइए। शहजाद मनोज यादव कभी के बाप का आरक्षण माफ दिया गया। कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं दोनों पक्षों को कहा है कि अपनी नहीं, मनोज यादव के बाप का आरक्षण है क्या? क्योंकि दादाजी मैं आपसे खाली इतनी विनती करूंगी कि आप एक बहुत बड़े दल के बहुत बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सक्षम भी हैं और आप काबिल भी हैं इसके लिए। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आपके 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट जाना, भाई ईवीएम हटा दो, 100% वीवीपैट कर दो। 2019 में भी यही माइंड गेम था, अब भी यही माइंड गेम है। ऐसा क्यों है यादव जी? रुको जरा, सब्र करो, बोला। जनता में मैं देख के आया हूं, उस पे ये 28,000 वोट का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी हर सीट पे लाखों वोट से हारने जा रही है। अगर बेईमानी भी की होगी, मैं मान लेता हूं की होगी, तो निश्चित तौर पे वो बेईमानी भी काम नहीं आएगी। क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब हम स्लिप करते हैं तो हमें पकड़ने के लिए कोई एक पेड़ का ठूंठ भी नहीं मिलता जिससे हम अपने आप को रोक सकें। लेकिन नाविका जी, मुझे उस चुनाव आयोग को, जिसको मैं अब तक दिव्यांग कहता था, उसको आज मैं उत्तर प्रदेश की भाषा में एक बड़ा अच्छा शब्द मैंने इजाद किया है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने इस देश की सबसे विश्वसनीय संस्थाओं को लुल्ल बना दिया है, ये नया शब्द है, लुल्ल बना दिया है, कि वो आंकड़े प्रस्तुत करने में 10 दिन लगा रही हैं। तो इसका मतलब या तो कोई ओपीएम जैसा नशा करवाते हैं, या तो उन पे कोई कनपट्टी पे गन रख देते हैं कि जैसा हम कहेंगे वैसा आप करना। तो ये देश में अविश्वसनीयता जो बढ़ रही है, इस पे निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी को, चुनाव आयोग को और जितने भी लोग हैं सबको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन नमस्कार दोस्तों, विस्फोटक डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भाजपा के स्टाइलिश प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और सपा के धुरंधर प्रवक्ता मनोज यादव के बीच हुई तीखी बहस। दोस्तों, मनोज यादव ने कहा कि आज गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री जी ने मिलकर के सारी संवैधानिक संस्थाओं को लुल्ल बना दिया है, चुनाव आयोग को भी लुल्ल बना दिया है। तो इसी को जवाब देते हुए शहजाद पूनावाला ने कहा कि इनको तो सिर्फ अपने परिवार की पड़ी होती है, सिर्फ परिवारवाद चलाने के लिए ये आजकल संवैधानिक संस्थाओं को भी ये उल्टी सीधी बातें कहते हैं। इस बात को लेकर के मनोज यादव ने कहा कि मैं तो आपत्ति दर्ज कर रहा हूं कि चुनाव आयोग को इतना टाइम क्यों लगता है आंकड़े देने के लिए, लेकिन तुम उसका बचाव क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे खालू लगते हैं क्या, या तुम्हारे मामू लगते हैं जो तुम चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हो? इसी बात को लेकर के शहजाद पूनावाला और मनोज यादव में हुई तीखी बहस, जबरदस्त बहस, जिसमें शहजाद पूनावाला ने कहा कि तुम्हारे बाप की औकात नहीं है क्या, ये आरक्षण तुम्हारे बाप का था जो तुमने मुसलमानों को बांट दिया। यही सब बातों को लेकर के जबरदस्त बहस हुई। तो चलिए देखते हैं मनोज यादव और शहजाद पूनावाला के बीच ये तीखी बहस। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैं आपको बता दूं, जो आपके दर्शक सुनना चाहते हैं, अगर किसी तरीके की चुनाव आयोग ने हेराफेरी की या कोई इस तरह का काम किया, तो जनता बैठी है क्रांति करने के मूड में। क्योंकि मैं जनता में जो खुशबू सूंघ के आया हूं, वो परिवर्तन की है, बदलाव करने की है। और अगर जनता बदलाव करना चाहती है तो कोई इलेक्शन कमीशन, कोई प्रधानमंत्री, कोई गृह मंत्री, उसकी कोई ताकत नहीं है। क्योंकि इस पूरी दुनिया में भारत की ताकत भारत की जनता है। तो इसलिए हम तो एक ही बात कहेंगे, नरेंद्र मोदी जी, कोई अनावश्यक बात मत करिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, अपने काम पे वोट मांगिए, लेकिन बात तो सही है। लेकिन मनोज यादव जी, संवैधानिक संस्थाओं के लिए जो आपके शब्द हैं, मुझे लगता है इन शब्दों पर पुनर्विचार करना चाहिए। और मैं ये भी पूछूंगी, ये वोटर टर्नआउट का ऐप आपके पास है या नहीं? अगर आपके पास ये वोटर टर्नआउट का ऐप है तो इसमें आपको रियल टाइम में सारे अपडेट होने वाली चीजें दिख जाएंगी। लेकिन आपको पढ़ने लिखने से तो मतलब है नहीं, नंबर देखने से मतलब है नहीं,
आपको सिर्फ लोगों के मन में कहीं ना कहीं डाउट पैदा करना है। और आप कह रहे हैं फिर जब चुनाव हो जाएंगे, अगर हम हारेंगे तो जनता जो है जो करना चाहेगी करेगी, कोई संस्था फिर कोई मायने नहीं रखती। बल्कि मैं तो कहूंगी कि आप ऑलमोस्ट ये कह रहे हैं कि देश में अराजकता फैले और आप इसकी तरफ प्रोत्साहन कर रहे हैं, जो बहुत डेंजरस गेम है। लेकिन इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? शहजाद पूनावाला, नाविका जी, मैं एक बात क्लियर कर दूं, सुन लीजिए। ये आज मैं डर अपनी किस बात पूरी का? कर दूं। ये 2019 के चुनाव मैं आऊंगी मनोज जी आपके पास। लेकिन शहजाद पूनावाला, 2019 के चुनाव से पहले 4 दिन पहले ईवीएम का वीवीपैट का रोना था। इस चुनाव में फिर से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये आदत हो चुकी है या ये अब हार का डर सता रहा है, इसलिए वापस ईवीएम का बहाना उजागर हुआ? क्या बोला तूने? देखिए नाविका जी, पहले 2 फेज के बाद ये लोग पस्त हुए, दूसरे 2 फेज के बाद ये लोग ध्वस्त हुए और अब इनका सूर्यास्त हो चुका है 5वें फेज के बाद। तो जनता ने जिसको लुल बना दिया है 14 में, 17 में, 19 में, 22 में, 23 में, उनका मानसिक संतुलन इस प्रकार से हो जहां पर कि वो संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार का कुठाराघात करे, ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर कर रहे हैं, क्योंकि ईवीएम तो बहाना है, अपने परिवार को हार से तो बचाना है ना। नाविका जी, इनसे पूछिए। अच्छा, क्योंकि तो आपने बताया कि वोटर ऐप में तो आता ही है। 2019 में भी 7, 8, 9% का डिफरेंस था, 2014 में भी उस समय पर कंप्लेंट नहीं किया था। आज कंप्लेंट कर रहे जब 2 या 3% का डिफरेंस है। फॉर्म 17C सबके पास होता है और ये फॉर्म 17C केवल एक सीट का नहीं, ये तो पोलिंग बूथ तक का होता है, जिसका मतलब कि एक वोट को गिना जाता है और कैंडिडेट के पास पूरी टैली होती है और अगर टैली में एक भी गड़बड़ है तो कैंडिडेट इस पे कंप्लेंट डालकर वहां पर ही रोका जा सकता है। परंतु मैं आपको बताता हूं, जवाब दे, मैं कह सकता हूं आज जो लोग घूम कर आए हैं उनकी जमीन तो बची नहीं, ये प्रोविजनली हार मान चुके हैं। फाइनल हार 4 जून को मानेंगे और अब ये कुछ नया लाए हैं, हमारे बाबा ने छोड़ दा 4 जून को मानेंगे और 4 फेज में मानेंगे। पहले ओपिनियन पोल मीडिया को गालियां देंगे, फिर उसके बाद वो जनता को गाली देंगे, ईवीएम ईसी को गाली देंगे और फिर उसके बाद देश को गाली देंगे। मनोज यादव जी, काउंटर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, अगर नाविका जी कोई ऐप है, कहीं पे आंकड़े हैं और आप चाहती हैं या देश जानना चाहता है और जान सकता है, तो ये चुनाव आयोग को जो मैंने शब्द कहा है वो गलत थोड़ी नहीं कहा, बिल्कुल सही मैंने कह दिया। तो उसको 11 दिन क्यों लग रहे हैं भैया? या कोई नशा वसा कर देते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में नशे का चलन भी बहुत तगड़ा है, अब तो बोरे में पकड़ी जाने लगी है, वो पता नहीं क्या चिलम उलम टाइप का नशा होता है। तो चुनाव आयोग को कौन सी आपने बूटी सुंघा दी है तो 11 दिन लग जाते हैं? इस पे अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो आप क्यों प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो गए? चुनाव आयोग के आपके मामू का है क्या जो आपको दर्द हो रहा है? नाविका, अरे कहना क्या चाहते हो रहा है आप भी नाविका, चुनाव आयोग से कहो ना, नाविका, कि क्यों 11 दिन लगवा दिए भाई? क्यों लगवा नाविका, दिए? अपने मामू के प्रोटेक्शन में आप खड़े हो गए। नाविका, ये बात भी तो जनता जानना चाहती है। हमें आपत्ति है, आपको क्यों नहीं आपत्ति है? क्या कोई खालू वाला भी रिश्ता है नाविका, क्या? अगर शहजाद पूनावाला जी आप जवाब देने असक्षम है तो फिर मैं क्या कहूँ? मेरे पास मुझे कोई समझ जवाब नहीं आया। नाविका, ये नाविका, किस मुझे तरह जवाब की- देने दीजिए। ये नाविका, किस उन्होंने तरह की मेरे भाषा और ये क्या आरोप है? मामू है, नाविका, खालू मेरे है, परिवार को मुझे इन्वोक नहीं किया, पता मुझे कि इस जवाब तरह देने की दीजिए। भाषा कभी किसी ने मेरे जवाब- इस्तेमाल की हो मुझे जवाब देने चुनाव दीजिए। आयोग की तरफ। मुझे जवाब देने दीजिए। लेकिन मैं सिर्फ मुझे जवाब इतना देने कहती हूँ दीजिए। कि ये कोई भी ऐप नहीं है, ये ऐप एक नाविका, संवैधानिक संस्था ने लगाई है। आपको मोदी पर विश्वास नहीं नाविका, है, आपको संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, आपको ईवीएम पर विश्वास नहीं है, आपको तो किसी चीज पर विश्वास नाविका, नहीं है। तो किसी चीज पर विश्वास नहीं होगा तो सिस्टम चलेगा कैसे? ये मैं तहसीन पूनावाला जी, बस 2 सवाल है मेरे। यदि आप उनको मेरे मामू और खालू पर जाने का अधिकार देती हैं और मेरी बात नहीं ओके सुनती हैं, शहजाद जी, ओके अबे साले, जो माफ करना, मैं जो जी, ओके, शो में है, काउंटर। हम क्यों है शो में? नाविका, उन्होंने ओके, मेरे परिवार पर हमला किया है। काउंटर। मनोज जी शांत। नाविका, उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है। मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी आप स्वीकारती नहीं है तो मुझे बोलने का मौका देंगी। धन्यवाद आपका। नाविका, अरे बिल्कुल शहजाद जी, जवाब दीजिए। नाविका, अब मैं आपसे चाहूंगा कि मेरी बात को आने दिया जाए, ना कि बीच में हस्तक्षेप हो। नाविका,
जिन लोगों ने देश को, मुख्यमंत्री पद को और पार्टी के अध्यक्षता के पद को अपने बाप की जागीर समझ के रखा हो, उनको लगता है संवैधानिक संस्था जो देश की संस्था है उसके बचाव में बोलना मतलब अपने मामू और खालू के लिए बोलना। क्योंकि आप लोग अपने चाचा और भतीजे के आगे देख नहीं पाते, इसलिए देश की संस्था, देश की सेना, देश के राम मंदिर पर आप लोग कुठाराघात करते हैं। क्योंकि तुम्हें तुम्हारी बाप की और तुम्हारी मां की और तुम्हारे चाचा की और तुम्हारे भतीजे के अलावा तुम्हारी आंखों में लगातार बचा परिवारवाद, ये चुप है। लगातार बचा रहे हो परिवारवाद अपने का। मामू और इसीलिए खालू को। अपनी हैसियत क्यों पे रहो बचा रहे और हो? मनोज यादव ये बताओ राजीव कि कुमार मुसलमानों मामू को खालू छीन कर लगते जो हैं दिया है क्या? यादव समाज का, सवाल उस पर उठाओ। बोलने की तुम्हारी हैसियत है? सवाल तुम्हारे पूछो। मामू का दिया है क्या और मुसलमानों को? सवाल तुम्हारी पूछना खालू का पड़ेगा दिया है क्या शहजाद मुसलमानों को? पूनावाला। अरे बताओ मनोज नरेंद्र यादव मोदी तुम्हारी जी, औकात हो अमित तो मामू और शाह खालू जी, का छीन अगर कर इस मुसलमानों को देश दिया में है। गड़बड़ी और नाविका हुई, इस प्रकार की तो इतना व्यक्तिगत याद टिप्पणी रखिएगा, यदि नवभारत के पंच बीजेपी के हर पर अगर ये नेता से व्यक्ति सवाल हर जवाब प्रवक्ता के होगा। लिए और और हर पार्टी के जिनका लिए करेगा इस्तेमाल तो करते आइंदा से उनसे आप इनसे सवाल डिबेट जवाब कीजिए। होगा। आप इस भारतीय बात को जनता ध्यान पार्टी को मत रखिएगा बुलाइए। शहजाद पूनावाला। आप निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। क्यों इस प्रकार की हमको टिप्पणी स्वीकार्य है? घुमाने की क्या कोशिश क्या मत इसके करना। बाप का आरक्षण और छीन के दिया था हम क्या आपकी मुसलमानों भाषा में जवाब को? देते हैं। मनोज यादव कभी के बाप पप्पू, का माफ आरक्षण दिया कीजिएगा, क्या? माफ कीजिएगा, मैं अब इस डिबेट में आ रही हूँ। मनोज यादव जी और शहजाद पूनावाला जी, कौन होता है? भाषा पर नियंत्रण करने के लिए आज चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को कहा है, दोनों पक्षों को कहा है कि अपनी नहीं, मनोज यादव के बाप का आरक्षण है क्या? क्योंकि देश का फैब्रिक आप सोशल उन्होंने फैब्रिक जो हमला खराब मेरे परिवार नहीं पे किया है, करें। कंट्रोल कंट्रोल। ये हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, एक गलती करे तो दूसरे को भी गलती करना नहीं चाहिए। मैं शहजाद जी आप बैठिए ना, आप तो बात कह चुके, आपकी पूरी बात मैंने सुनी है। शहजाद जी, शहजाद जी, नाविका जी, हम डिबेट आपने करने पूरी आते- बात एक- सही है, नाविका जी, जनता ने आपकी नाविका जी, पूरी एक बात सेकंड, सुनी है। नाविका जी एक सेकंड, मैं मेरी पार्टी का अधिकृत नुमाइंदा होने के नाते एक संस्कृत एक अच्छी डिबेट करने आता हूं। मैं किसी से व्यक्तिगत नहीं होता हूं, पर आज जिस प्रकार से इसने मेरे परिवार पे हमला किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनके साथ डिबेट में नहीं बैठूंगा। आप डिबेट चलाइए और इनसे पूछे इनके बाप का दिया था क्या आरक्षण कि मुसलमानों को थमा दिया। आप करिए, मैं इस प्रकार के भद्दे और अशालीन व्यक्ति से डिबेट नहीं करूंगा। शहजाद जी, मैं आपसे खाली इतनी विनती करूंगी कि आप एक बहुत बड़े दल के बहुत बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आप सबका दिल जीतने के लिए और आप सक्षम भी हैं और आप काबिल भी हैं इसके लिए। ये मामू खालू को लाने की आवश्यकता क्या है? मैं तो कह रही हूँ कि ये बिल्कुल सही नहीं है। माफी मंगवाइए। मैं बिल्कुल कह रही हूँ ये सही नहीं है। मैं बिल्कुल प्यारी समझ गई। मैं बिल्कुल आपत्ति जता चुकी हूँ इस पर और इसीलिए मैंने आपको बोलने का मौका भी दिया। मनोज यादव जी, आप इतने दिनों के बाद लौट कर आए हैं। ये कौन है? नहीं, मनोज यादव जी, मुझे लगता है हमें एक सीमा में रहना चाहिए, और ये सीमा। नाविका, मैं इनसे पूछूं कि तेरे बाप ने बिल्कुल मैं इस डिबेट में कभी भी नहीं चाहूंगी मेरे किसी भी आदरणीय पैनलिस्ट के साथ इस तरह से हो, और मैं समझती हूं और मैंने पहले ही अपनी आपत्ति जताई थी, लेकिन मेरे साथ यहाँ तहसीन जी भी बैठे हैं और मैं माफी मांगती हूँ। शहजाद जी, आप बैठे तो सही।